नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस विद जीएस बाजा यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले काफ़ी समय से हम राजनीति विज्ञान के आईजीपी वाले पोर्शन से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें हमने अब तक 3 बड़े टॉपिक पे चर्चा की है। सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास और उसके चरण, लगभग 7 से 8 क्लासों में हमने उसको डिस्कशन किया, चर्चा की। अब तक आपने अगर उनको नहीं देखा है तो उनको कम से कम एक बार वीडियो को देखें, जिससे आगे के पोर्शन समझ में आए। उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसको हमने डिटेल से पढ़ा और लगभग 6 से 7 वीडियो लेक्चर में उसको कंप्लीट किया। 1 बाय 1 वो सारे लेक्चर आप समझेंगे, देखेंगे तो ये आगे की चीज़ आपकी समझ में आएगी। उसके बाद हमने एक प्रेम्बल पे चर्चा की, प्रस्तावना 2-3 क्लास में हमने उसको डिस्कशन किया। और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की विशेषताएं। तो हम बात करने वाले हैं आज जिस पॉइंट की, उसका नाम है संविधान की विशेषताएं। 2 स्लॉट में इसको हम समझेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि भारत के संविधान की विशेषताएं अपने आप में बड़ा टॉपिक है। करीब 25 विशेषताएं हम संविधान की देखेंगे, पढ़ेंगे। तो देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित। संविधान की पहली विशेषता लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, मतलब भारत एक संप्रभु देश है, पहले की तरह अंग्रेजों का गुलाम नहीं है, ये कहता है हमारा संविधान। और न केवल संप्रभु है, बल्कि यहां संप्रभु है कौन भारत में, तो वह यहाँ के लोग, जनता। जैसे भारत में सर्वोच्च है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायालय या लोग, तो उत्तर होगा लोग, क्योंकि लोकप्रिय संप्रभुता हमारे संविधान की मूलभूत विशेषता है। तभी हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, हम भारत के लोग। इस हम भारत के लोग का अर्थ ये भी होता है कि यहाँ लोग की यहाँ संप्रभु हैं। सेकंड, भारत का संविधान निर्मित है। दूसरी विशेषता, संविधान क्या है? निर्मित। तो संविधान तो निर्मित ही होते हैं सारे, इसमें क्या अनोखी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान विकसित भी होता है। इंग्लैंड का संविधान विकसित है। परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं समय के अनुरूप जब चेंज होती रहती है तो वही उनका चेंजेस संविधान में चेंजेस हो जाता है। तो इंग्लैंड का संविधान एक विकसित संविधान है, जबकि भारत का संविधान निर्मित संविधान है। निर्मित क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण किया है किसने? संविधान सभा ने इसका निर्माण किया है। तभी तो हम कहते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनाया गया है। तो बनाया गया है, इसका मतलब निर्मित संविधान है। सेकंड विशेषता। थर्ड, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित संविधान है। तो इसमें क्या नई बात है? नई बात है, संविधान लिखित में भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, जबकि भारत का संविधान लिखा गया है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आज उनमें कुछ बदलाव आया है। तो भारत का संविधान रिटन है। दुनिया का पहला रिटन संविधान कौन से देश का है? दुनिया का पहला रिटन संविधान है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान है, ये हमने देखा विशेषताओं में। भारत का संविधान व्यापक है, लार्ज है, व्यापक संविधान। इसमें कोई नई बात है? इसमें भी नई बात है। संविधान छोटे भी होते हैं, संक्षिप्त। कभी हम अमेरिका की चर्चा करेंगे तो अमेरिका का संविधान छोटा संविधान है। अमेरिका के संविधान को मुश्किल से 20 मिनट में आराम से पढ़ा जा सकता है। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद हैं।
भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इसका मतलब भारत का संविधान व्यापक संविधान है, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और हमें इस बात का गर्व भी है। तो भारत का संविधान कैसा है? व्यापक संविधान है, ये हमने देखा इसमें। उसके बाद भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो वो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। तो क्या अन्य कोई भी शासन व्यवस्था होती है क्या? होती है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंटल सिस्टम है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, और हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है यहाँ कार्यपालिका दोहरी होती है, एक नामात्र की और दूसरी वास्तविक। नामात्र की कार्यपालिका का हेड या मुखिया राष्ट्रपति होता है, वास्तविक कार्यपालिका का मुखिया मंत्री परिषद होती है और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। एक बात, संसदीय शासन व्यवस्था का दूसरा लक्षण है कि यहाँ जो भी कार्यपालिका होती है वह कार्यपालिका सबसे पहले व्यवस्थापिका की मेंबर होती है, यानी मंत्री और प्रधानमंत्री कोई बनता है तो पहले वो पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा। 2 नंबर 3, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिससे ये लगता है कि भारत में लगता नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंटल है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में सरकार या जो शासन है वो किस पर आधारित है? शासन का स्वरूप कैसा है? लोकतांत्रिक। नेक्स्ट, संविधान का जो स्वरूप है, जो नेचर है, वो कैसा है? गणतांत्रिक यानी रिपब्लिकन। आराम से आप ये शब्द परिचित हैं आपके लिए। एक देखिए, भारत में संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण पाया जाता है। अमेरिका में शुद्ध रूप से संघात्मक है, इंग्लैंड में एकात्मक है, लेकिन भारत में इन दोनों का संघात्मक, और ये विशेषता भारत के संविधान की खूबसूरत विशेषता हम कह सकते हैं। संघात्मक का मतलब होता है जहां शासन केंद्र और राज्यों में बटा हुआ होता हो, इकाइयों में बटा हुआ हो, और दोनों मिलकर परस्पर तालमेल के साथ काम करते हों। कोई सरकार एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर ना करती हो। एकात्मक का मतलब होता है विशेष परिस्थितियों में सारा सब कुछ पावर एक ही गवर्नमेंट के पास आ जाए, स्टेट और जो लोकल गवर्नमेंट है पावरलेस हो जाए, उसको कहते हैं एकात्मक। तो दोनों व्यवस्थाएं भारत में पाई जाती है। संविधान की विशेषताओं की चर्चा करें तो भारत का संविधान लचीला प्लस क्या है? कठोर है। दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल संविधान, लचीला संविधान इंग्लैंड का है, और दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। लेकिन भारत का दोनों का मिश्रित है, स्वरूप है। मतलब क्या हुआ? मतलब यहां लचीला और कठोरता का है संविधान में संशोधन करने के तरीके, अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर। तो भारत में या भारत के संविधान में अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है। एक सामान्य बहुमत से होता है जो साधारण प्रक्रिया है, एक विशेष बहुमत से होता है जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, और एक विशेष बहुमत प्लस कम से कम 50% राज्यों की स्वीकृति भी चाहिए। तो ये 3 प्रक्रिया होने के कारण भारत का संविधान ना लचीला है ना कठोर है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। आज तक हमारे संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। इसमें देखें तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे देश में जो संविधान बनाया गया है उसकी सर्वोच्चता में विश्वास है, यानी संविधान सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता। कोई भी सरकार, कोई भी न्यायालय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी हमेशा संविधान के अधीन रहकर काम करता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, तो संविधान की सर्वोच्चता की पालन की गई है। भारत में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, यह भी एक विशेषता है। यानी जब मूल संविधान हमारा लागू हुआ उस समय
वोट देने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, इसे कहते हैं वयस्क मताधिकार। वर्तमान में कितना है? 18। कब किया गया? 1989। कौन से संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन 1989, राजीव गांधी के समय। आज वोट देने की आयु कितनी है? 18 वर्ष, और लगता है आने वाले समय में और भी कम हो सकती है। हमारे देश में विशेष परिस्थितियों में आपातकाल भी लागू होता है, तो आपातकालीन प्रावधान, कौन से प्रावधान? आपातकालीन प्रावधान भी भारत के संविधान की एक क्या है? विशेषता है। आपातकाल भारत में 3 प्रकार का होता है, सबको मालूम है। 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं, इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर कहते हैं, और ये वित्तीय इमरजेंसी के रूप में जाना जाता है। पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति के बारे में बात होगी उस समय। तो आपातकालीन प्रावधान। संविधान की विशेषताओं की बात करें तो इसमें एक है पंचायत राज। कौन सा? पंचायत राज का प्रावधान। यहां मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां 3 प्रकार की सरकार है, और तीनों ही सरकारों का उल्लेख संविधान में है। संवैधानिक रूप से 3 सरकारें जिस किसी देश में है, उस देश का नाम है भारत। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर लोकल गवर्नमेंट, पंचायतों की सरकार। तो तीनों का उल्लेख हमारे देश के संविधान में है। ये दुनिया का इकलौता देश कौन सा है? भारत। तो ये भारत के संविधान की कुछ 10-12 मूल विशेषताओं को हमने डिस्कशन किया। आगे की क्लास में फिर देखते हैं विशेषताओं का आगे का स्लोट। तो हमने क्या क्या पढ़ा? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, लिखित संविधान, निर्मित संविधान, व्यापक संविधान, संसदीय शासन व्यवस्था, लचीलापन और कठोरपन का मिश्रण, संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण, वयस्क मताधिकार, आपातकालीन प्रावधान, पंचायत राज का प्रावधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो ये कुछ मूल विशेषताएं हमने 5-7 मिनट के इस वीडियो लेक्चर में समझने की और देखने का काम किया। आगे हम देखते हैं विशेषताओं का अगला टॉपिक, और इसको भी हम फिनिश करते हैं। तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।